नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटीसी एंड गॉडफ्रे फिलिप्स शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जहां पर गॉडफ्रे में तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है एंड आईटीसी में यहाँ तेजी भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर किस कारण से तेजी बन रही है उसको चेक करेंगे एंड साथ साथ नए ब्रोकरेज का क्या टारगेट है आईटीसी को लेकर के, खासकर उसको हम लोग चेक करेंगे। गॉडफ्रे फ्लिक को लेकर के तो ऐसा कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन आईटीसी को लेकर के यहाँ पर अच्छी खासी देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट आया, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ इसका टेक्निकल पार्ट को भी चेक कर लेंगे, कहाँ तक ये तेजी बन सकती है, कहाँ रुकावट, इन सभी चीज़ों को भी। तो सबसे पहले चीज देखिए आईटीसी शेयर में आज तेजी बनने के पीछे रीजन क्या हुआ है, ब्रोकरेज रिपोर्ट यूबीएस की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जहां पर देखिए इस रिपोर्ट में मेन फोकस क्या किया गया, वो है सिगरेट के प्राइस में हाइक बढ़ाया गया है, वो रीजन बन रहा है जिस कारण से शेयर में तेजी हो रही है। तो सिगरेट मेकर हैव शार्पली हाइक्ड प्राइस टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ एक्साइज इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एबिट पर स्टिक। सीएनबीसी आवाज की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है। गॉडफ्रे फिलिप इंडिया हैज हाइक्ड द प्राइस ऑफ मार्लबोरो कॉम्पैक्ट फ्रॉम 9.5 पर स्टिक्स टू 11.5 पर स्टिक्स, ये रिपोर्ट आ रहा है। तो गॉडफ्रे फिलिप ने देखिए आज जो गॉडफ्रे फिलिप में चेक कीजिएगा तो 11% का तेजी है। उसके पीछे रीजन क्या है कि उन्होंने उनका जो प्रीमियम ब्रांड जो है मार्लबोरो, उसमें उन्होंने देखिए प्रतिश अगर चेक कीजिएगा तो उन्होंने इंक्रीज किया कॉम्पैक्ट पर स्टिक के बेसिस में, पहले 9.5 था जो बढ़ा करके 11.5 पर स्टिक देखिए किया गया है, ये रिपोर्ट आ रहा है। साथ साथ अकॉर्डिंग टू बिजनेस चैनल एस्टिमेट नियरली 50%, 50% आईटीसी का पोर्टफोलियो में सी अ लार्जर देन एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना प्राइस बढ़ेगा, उससे ज्यादा यहां पर प्राइस हाइक किया जा रहा है आईटीसी की तरफ से। सो बोथ प्लेयर आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस हाइक इन 74 कैटेगरी। तो जो 74 कैटेगरी, बिकॉज देखिए सिगरेट का जो 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 बिक्री जो होती है वो साइज के ऊपर है, तो 74 जो साइज आ रहा है सिगरेट का, उसमें ये प्राइस भी बढ़ाने वाले हैं। साथ साथ नया प्रोडक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आ सकता है। इट साइटेड बीएनके सिक्योरिटी सेइंग दैट व्हाइल द प्राइस हाइक में स्लाइटली इंपैक्ट वॉल्यूम, द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप में बी मिटिगेटेड। साथ साथ ये जो प्राइस हाइक जो किया जा रहा है, ये मेजर अगर आईटीसी को चेक करेंगे तो मेजर जो किया जा रहा है वो प्रीमियम सेगमेंट में किया जा रहा है, यानी कि जो महंगा सिगरेट जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए किया जा रहा है। तो प्रीमियम ब्रांड में खासकर किया जा रहा है एंड जो नीचे का जो स्तर होता है, जो कम सस्ते दाम में जो शेयर मिलता है उसमें कम किया जा रहा है। इस कारण से जहां से वॉल्यूम जनरेट जहां ज़्यादा होता है उसमें कम है एंड प्रीमियम जहां पर जो मजबूर होते हैं, जो अच्छा पैसा पे कर सकते हैं, उनके लिए प्राइस बढ़ाया जा रहा है खासकर। तो प्राइस ऑफ आईटीसी गोल्ड फ्लेक एंड क्लासिक प्रीमियम हैज बीन इंक्रीज बाय 41%, क्लासिक कनेक्ट स्लिम्स बाय 20% एंड गोल्ड फ्लेक सुपरस्टार वैल्यू बाय 19%, देख सकते हैं। तो प्रीमियम कैटेगरी में अच्छा खासा इंक्रीज किया जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये यहां पर अपडेट आ रहा है प्राइस हाइक, आज के दिन में प्राइस हाइक जो है को लेकर के जो अपडेट आ रही है, इस कारण से आईटीसी शेयर में तेजी बन रही है। अब ये क्यों प्राइस हाइक क्यों किया जा रहा है, तो देखिए प्राइस हाइक करने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखिए सबसे पहले चीज एक्साइज ड्यूटी को लेकर के अपडेट आया, फिर जीएसटी इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 40% किया गया। तो इस कारण से ऑब्वियसली कंपनी का देखिए मार्जिन हर्ट करेगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया ताकि जो उनको नुकसान जो हो रहा था वो कस्टमर तक पहुंच जाए। तो वो चीज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो प्राइसिंग पावर हो गया अभी सबसे पहला चीज। यूबीएस नो दैट आईटीसी हैज ऑलरेडी बिगन इम्प्लीमेंटिंग स्टीप प्राइस हाइक some up to 20 to 14% premium in segment like gold flake and classic to offset the excise duty। साथ साथ absorbing the impact, analysts believe करिए price hike are being absorbed well in premium category, though there might be slight volume dip in price sensitive segment। साथ साथ appealing valuation, ये अभी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि appealing valuation, अभी अगर आईटीसी का प्राइस को चेक करेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूशन में ट्रेड कर रही है। After the stock fell nearly 20% since start of 2006, hitting 52 किलो 302 का टच किया था। यूबीएस व्यू द करंट वैल्यूएशन एज रिस्क वर्थ टेकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो खुद ब्रोकरेज करें कि इस जगह पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रिस्क जो ले सकते हैं वो कर सकते हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका ये कहना है। अब है इंपॉर्टेंट कि क्या टारगेट प्राइस यूबीएस का है। तो देखो उन्होंने बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस काफी ऊपर का रखा है 395 रुपीज का, देख सकते हैं 395 रुपीज पर शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। प्रीवियस टारगेट 420 एंड 490 प्रायर टू जनवरी टैक्स नोटिफिकेशन। तो पहले ही टारगेट उनका था 490 का था, जिसे घटा करके 420 किया। अब फिर से क्या है, अभी नया टारगेट प्राइस है 395 का, जो कि है कि अभी भी चेक कीजिएगा अभी के प्राइस से तो अप्रोक्सीमेटली 22 से 29% फ्रॉम द करंट ट्रेडिंग प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 330 करोड़ में चेक कीजिएगा। तो अच्छा खासा तेजी अभी भी बन सकती है। तो बाय रेटिंग है, हालांकि टारगेट प्राइस कट किया गया है, लेकिन अभी भी काफी
अभी के प्राइस से काफ़ी ऊपर में है, ये काफ़ी ऊपर का प्राइस रखा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर चेक करेंगे अदर ब्रोकरेजेस का, तो वाइल यूबीएस इज बुलिश थ्री एट 395, अदर ब्रोकरेजेस लाइक जेपी मॉर्गन, नुवामा आर मोर कॉशियस विथ टारगेट प्राइस एज लो एज 375 एंड 450। देख सकते हैं, तो ये नुवामा एंड जेपी मॉर्गन जो रहते हैं थोड़ा कॉशियस थे, लेकिन फिर भी अगर चेक कीजिएगा तो उनका भी टारगेट प्राइस अभी के प्राइस से काफ़ी ऊपर का है, ये कहने का मतलब है। एंड साथ साथ अभी कभी चेक कीजिएगा तो कंपनी ने ₹6.5 का डिविडेंड एडजस्टमेंट किया, उसके बाद भी चेक कीजिएगा तो अभी अच्छे प्राइस लेवल में ट्रेड कर रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आईटीसी एक वैल्यू स्टॉक है, सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। एंड साथ साथ अभी प्राइस हाइक हो रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आना था, सब कुछ था, वो खत्म होता दिख रहा है। ये अपडेट नुवामा की तरफ से अपडेट है कि वर्स्ट इज बिहाइंड, जो बुरा होना था सो हो गया है। अब ऐसा है कि इनका मानना है कि 2 साल तक अभी कम से कम गवर्नमेंट जो रहता है फिर से टैक्स हाइक या किसी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं लाएगी। तो जो होना था सो हो गया, अब सब कुछ अच्छा होगा, इनका ये मानना है। नेक्स्ट है, अब हम लोग टेक्निकल फ्रंट पे भी चेक कर लेंगे। तो देखिए, अगर चेक कीजिएगा तो अभी भी काफी बेरिश जोन में ट्रेड कर रही है कौन, आईटीसी। 351 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज लगभग 400 के रेंज में निकल कर आ रहा है, और अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है, लेकिन 329 330 के रेंज में ट्रेड कर रही है। देखिए, ये लेवल जो था, ये एक पैटर्न बना है जो कि अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे सस्टेन रहेगा तो 345 से 350 के रेंज में यहाँ पर रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा। यहाँ से हो सकता है फिर से आपको बिकवाली देखने को मिल जाए, बिकॉज कि कोई भी शेयर मार्केट में एक तरफा कोई तेजी नहीं बनती है। तो अभी इस तरीके से तेजी बनेगा, हल्का सा फिर गिरावट होगा, फिर आपको नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 350 के ऊपर में सस्टेन करेगा तो फिर अच्छी खासी और तेजी बनेगी, फिर आपको और अप मूव देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज लगभग 345 से 350 के रेंज में निकल के आ जा रहा है। ट्रेंड कैसा अभी करंटली है, तो ट्रेंड अभी भी बहुत ही बेरिश ट्रेंड है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे करंटली ट्रेड कर रही है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हालांकि ब्रोकरेज काफी बुलिश है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी रेसिस्टेंस अब 345 से 350 के रेंज में निकल कर आता है। ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट, किस कारण से सिगरेट शेयर में तेजी बनी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।